हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्षार, जो आपकी थर्ड लेक्चर है। आपका कौन सा लेक्चर है? थर्ड। ठीक है। और आपका साइंस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने आपको अम्ल के प्रकार, ठीक है, और अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताए थे, और एसिड, यूजेस ऑफ एसिड, ये भी बताया था हमने आपको। और आपका ये आपका लेक्चर थर्ड है, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं क्षारक कि व्हाट इज बेसिस, है ना। क्षारक क्या है, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं क्षारक क्या है, क्योंकि हमने एक श्लोक पढ़ा था कि कहते हैं उसमें विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? हमें विनय देती है। और जितना ही कहते हैं कि विद्या दानम वर्धते, तो विद्या का दान करने से क्या होता है? विद्या बढ़ती है। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि विद्या हम आपको दान कर रहे हैं, आप क्या करें? इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसको हम क्या बताएंगे आपको? क्षारक, बेसिस क्या है, ठीक है। तो क्षारक क्या है? वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो? स्वाद में, जिनका टेस्ट स्वाद में कैसे हो? स्वाद में तीखे, तीखे या तीव्र, जो स्वाद में कैसे तीखे या तीव्र होते हैं, ठीक है। तीव्र लिख सकते हैं यहाँ पे, तीखे होते हैं, स्वाद में कैसे होते? तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। अम्ल क्षारक कहलाते हैं, सॉरी क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जो वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या तीक्ष्ण होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक की एक क्या खास बात होती है कि ये नीले लिटमस को, ये अम्ल क्या करता था? अम्ल नीले लिटमस को काहे में कन्वर्ट करता था? नीले लिटमस पेपर को काहे में? लाल में बदल देता था। और ये क्या करता है? लाल, जो लाल आपका लाल लिटमस पेपर होगा, तो ये लाल वाले लिटमस पेपर को काहे में बदल देगा? लाल वाले लिटमस पेपर को नीला बना देगा, ठीक है। ये लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। आप जानेंगे क्षारक कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे तीखे या तीव्र होते हैं, ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? क्षारक। अब एक आपके वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस। क्या हुए? आर्हेनियस, जो कि हमने आपको अम्ल में बताया था कि एक आर्हेनियस वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस जो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो क्षारक होता है, ठीक है, क्षारक, इसमें लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात, काय के पश्चात? आयनन के पश्चात, आयनन के पश्चात क्या करते हैं? आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर, कहाँ में वियोजित होकर? जल में, जल में वियोजित होकर, वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना, OH माइनस देते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? आर्हेनियस ने, कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस देते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या बताएंगे? एग्जाम्पल में जैसे आपका क्षारक क्या है? एग्जाम्पल में आपका क्षारक है साबुन। क्या है? साबुन, ठीक है, साबुन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोप, ठीक है, साबुन। वे रासायनिक पदार्थ, तो इसको हम बेसिस की हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर OH माइनस देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या हुआ आपका? साबुन, ठीक है, सोप।
तो आपको ये इतना समझ में आया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते, तीखे या तीव्र होते हैं, और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक आप शब्द याद रखिए, इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, इसको क्या याद रखना है कि क्षारक किस, एक ट्रिक है, इसको छलानी याद रखिए, छलानी, ये छला बैठ रहे हैं भैया। ठीक है, छलानी, छा से क्या हुआ आपका क्षार, ला से लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो आप छलानी याद रखिए, इसकी ट्रिक है, ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला बना देगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिस का आपका इतना प्रोसेस था। अब हम आपको बताएंगे कि क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, क्या बताएंगे हमको, हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, तो आपने क्या समझा अभी डेफिनेशन में, क्षारक। अब हम बताएंगे क्षारकों के प्रकार, क्या बताएंगे, क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, तो क्षारकों के प्रकार, तो क्षारक भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अम्ल आपके थे 2 प्रकार के, ऐसे आपके क्षारक भी 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट आपका क्या होगा, प्रबल क्षारक, है ना, प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, तो आपके क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और आपका होता है वीक बेसिस। ठीक है, जिसको दुर्बल, पहले हम समझाएंगे आपको प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या है, तो प्रबल क्षारक क्या है, इसको देखेंगे कि प्रबल क्षारक क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे क्षारक, कौन से क्षारक, वे क्षारक जो जल में, कहाँ में, जल में पूर्णतः आयनित क्या होकर, आयनित व वियोजित होकर, आयनित व वियोजित होकर। ठीक है, आयनित व वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित व वियोजित होकर OH माइनस देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, एग्जाम्पल माने उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, KOH, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, NaOH, इसको रासायनिक भाषा में इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका BaOH का होल ट्वाइस, इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये आपके प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल्स हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रबल क्षारक हैं। तो हम आपको बताएंगे प्रबल क्षारक, अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। KOH हमने लिया, क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने में हमने क्या किया, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन था, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको हम अनुक्रमणी कर सकते हैं, इससे प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट्स बना देंगे, रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम पे हरदम धनात्मक है, तो इसमें धनात्मक आयन में टूट गया, और जो आपका OH है ये काहे में टूटेगा, माइनस आयन में टूटेगा। तो इसके हमने जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या करी, हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करी की, तो हमने क्या पाया कि पोटेशियम आयन प्लस में और OH माइनस आयन में टूट गया। तो ये आपका क्या है, प्रबल क्षारक के क्या है एग्जाम्पल, ये इक्वेशन आपकी है ना, रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम, इसको लिख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम AQ से डिनोट करते हैं। AQ का मतलब है जलीय विलयन है आपका, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो AQ है, जिसका हमने आपको संकेत, जो इंडिकेटर आपको हमने बताए थे कि जो गैस होता है उसको G से डिनोट करते हैं ना, तो ये आपका इंडिकेटर है, इसको AQ से डिनोट करते हैं।
ये आपका पोटेशियम प्लस का आयन है और OH माइनस का आयन, तो ये आपके क्या है, प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित होकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। ऐसे आपको हम अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अंतरम्लीय अभिक्रिया कराई तो पोटेशियम धन का आयन टूट गया और जो OH है वो माइनस का आयन में टूट गया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे वीक एसिड, क्या बताएंगे, वीक एसिड नहीं सॉरी, वीक एसिड का मतलब है दुर्बल अम्ल। अब हम आपको वीक एसिड तो बताएंगे नहीं क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे, वीक बेसिस, क्या बताएंगे आपको, वीक बेसिस। वीक बेसिस का मतलब है दुर्बल क्षारक, है ना, बहुत कमजोर, एक झापड़ मारो तो गिर जाए छोड़े, ठीक है, बिल्कुल। तो आपका वीक बेसिस है दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक क्या है, इसको हम देखेंगे कि वे क्षारक, कौन से क्षारक, वे क्षारक जो जल में, कहाँ में, जल में आयनित व वियोजित होकर, ठीक है। ये जस्ट प्रबल क्षारक का क्या है, उल्टा है। वे क्षारक जो जल में आयनित व वियोजित होकर OH माइनस नहीं देते हैं, सीधी सी बात, OH माइनस नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं। तो वे क्षारक जो जल में वियोजित, आयनित व वियोजित होकर OH माइनस नहीं देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, दुर्बल क्षारक के क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल्स। तो दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल्स में आपका पहला आता है, सबसे पहला आता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप इसका देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल्स है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है ये आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे आता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके कैसे हैं, कमजोर वाले क्षारक हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित और वियोजित होकर OH माइनस नहीं देंगे। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में वियोजित होकर क्या नहीं देगा, OH माइनस नहीं देगा। ऐसे आपका ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जल में वियोजित होकर OH माइनस नहीं देगा। तो यही आपके क्या थे, क्षारकों के प्रकार थे। और आपको हम अब बताएंगे क्षारकों के भौतिक गुण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको हम जल्दी से देखते हैं, यहाँ भी इसको हम रब कर देते हैं। हम देखेंगे कि क्षारकों के भौतिक गुण, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, भौतिक गुण, चाक भी भग रही हमारी। तो क्षारकों के भौतिक गुण, तो पहला तो हमने आपको क्या बताया था कि क्षारक क्या है, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है स्वाद में तीखे, है ना, बहुत कड़वे, तीखे या कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है, तीखे और कड़वे होते हैं। दूसरे नंबर पे ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, ये जल में, ठीक है, कहाँ में, वाटर में, जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इसका क्षारकों की प्रकृति अम्लों की तरह, जैसे अम्लों की तरह है, कैसी होती है, संक्षारक होती है, तरह है संक्षारक होती है, कौन-सी होती है, संक्षारक होती है, ठीक है। ये इफेक्ट्स आपके जो अम्लों की प्रकृति, इनके जो अम्लों की प्रकृति होती है, इसी प्रकार से क्षारकों की प्रवृत्ति कैसी होती है, संक्षारक होती है, ठीक है। जैसे अम्ल मान लीजिए कि जो प्रबल अम्ल की तरह ये आपका कार्य नहीं करेंगे, ये दुर्बल अम्ल जो है आपका उसी तरीके से आपके जो क्षारक हैं इनकी प्रवृत्ति उसी तरीके से आपका उन पे इफेक्ट्स डालेगी, उनको क्या करेगी, ये पदार्थों को डिस्ट्रॉय करेगी, है ना, संक्षारक होगी। तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, चौथे नंबर पे आपका हमने बता दिया। अब चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे आता है कि क्षारक जो है
क्या है? क्षारक। क्षारक का स्पर्श, क्षारकों का स्पर्श चिकना होता है ना। क्षारकों का स्पर्श कैसा होता है? तो क्षारकों का स्पर्श साबुन के समान है ना। ये आपका क्या है? साबुन, सोप है ना, साबुन के समान चिकना होता है ना। चिकने, साबुन के समान चिकने होते हैं, अब इसको जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। स्वाद में कैसे होंगे? फर्स्ट नंबर पे आएगा, स्वाद में तीखे व कड़वे होंगे। जल में क्या होंगे? विलेय होंगे। अम्ल भी क्या होता है? जल में विलेय होता है, ठीक है। क्षारकों की प्रवृत्ति अम्लों की तरह क्या होती है? संक्षारक होती है। चौथे नंबर पे आता है, क्षारकों का स्पर्श साबुन के समान चिकना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ने लिख दिया, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? चिकना, ठीक है। कैसा होगा? चिकना होगा। तो यही था आपका क्षारकों के भौतिक गुण। अब हम आपको अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे क्षारकों के रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।